अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दुनिया भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें और इस वक्त हमारे काम जहाँ पर जारी हैं उसकी लगातार तफसीलात हम आप लोगों के सामने प्राइम टाइम के हवाले से भी पेश करने की कोशिशें कर रहे हैं। अलग अलग नई बस्तियों में जो काम जारी है उसकी तफसीलात लगातार आ रही है, लिहाजा जिन अहबाब ने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है वो ज़रूर हिस्सा ले। मज़ीद बस्तियों में हमारा काम इस वक्त चल रहा है। आइए ख़बरों के जाने बढ़ते। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट की जज यशवंत वर्मा की तबादले पर सख्त एहतिजाज किया है। एसोसिएशन का कहना है कि उनके खिलाफ बदउनवानी के इल्ज़ामात के बावजूद उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजने की सिफारिश नाकाबिल कबूल है। बार एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कचरादान नहीं जहाँ ऐसे मुतनाज़ा जजों को भेजा जाए। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की क़ियादत वाली अबूरी हुकूमत से अवाम ने जो उम्मीदें लगा रखी थी वो दिन ब दिन टूटती हुई महसूस हो रही हैं। ईद का त्यौहार करीब है, इसके लिए अबूरी हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन को 9 दिनों की छुट्टी देने का ऐलान भी कर दिया है। फिर भी मुस्लिम तबका फ़िक्र में मुब्तला दिखाई दे रहा है। इसकी बड़ी वजह मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने रियासती हुकूमत पर अपोजिशन अरकान असम्बली के साथ इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगाया है। रियासती सदर जीतू पटारी ने वज़ीर आला मोहन यादव को ख़त लिखकर कहा है कि हुकूमत बीजेपी एमएलएस को 15 करोड़ रुपए की तरक्याती रकम दे रही है, जबकि कांग्रेस के अवामी नुमाइंदे इस फंड से महरूम हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली असम्बली इंतखाबात में शिकस्त के बाद तंजीमी सतह पर बड़ी तब्दीलियाँ की हैं। साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को पंजाब का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है, जबकि सत्येंद्र जैन को मुआविन इंचार्ज बनाया गया है। दिल्ली में पार्टी की कमान अब सौरभ भारद्वाज के हाथों में होगी, जो गोपाल राय की जगह लेंगे। मगरबी बंगाल के नादिया ज़िले में एक मुस्लिम नौजवान ने इंसानियत को शानदार मिसाल पेश करते हुए रमज़ान में रोज़ी की हालत में एक हिंदू मरीज़ा की जान बचा ली है। 27 साला नसीम मलेता ने किडनी की बीमारी मुब्तला मरीज़ा संगीता घोष को खून देकर उसकी जान बचाई। इतवार की रोज़ संगीता घोष की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। फौरी तौर पर खून की ज़रूरत पड़ी। उनके बेटे संजू घोष ने इमरजेंसी ब्लड सर्विस से रब्ता किया। एबीएस ने अपने रज़ाकार खून देने वाले नसीम को कॉल की। उस वक्त नसीम रोज़े से थे और दोपहर की नमाज के बाद आराम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बिला झिझक अस्पताल पहुंचकर खून दिया और मरीज़ा की जान बचा ली है। उत्तर प्रदेश में सोलर इंडस्ट्री में मुबैना बदउनवानी के मामले में यूपी की हुकूमत ने इन्वेस्ट यूपी की सीईओ और सीनियर आईएएस अफसर अभिषेक प्रकाश को मुअत्तल कर दिया है। अफसर पर इल्ज़ाम है कि वो एक मंसूबे की मंजूरी के लिए कमीशन तलब करने में मुलव्वस थे। इस मामले में एक बचौलिया निकंत जैन को भी गिरफ्तार किया गया है, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने अभिषेक प्रकाश के नाम पर सरमायाकार से रिश्वत मांगी थी। पार्लियामेंट के मौजूदा बजट इजलास में आज यानी जुमा को हुकूमत वज़ीर ख़ज़ाना के पेश करदा बजट को पास कर सकती है। इस हवाले से बीजेपी ने अपने तमाम अरकान पार्लियामेंट के लिए व्हिप जारी किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी लोकसभा में 3 लाइनों का व्हिप जारी कर दिया और तमाम अरकान पार्लियामेंट को ऐवान में मौजूद रहने को कहा है। कल यानी 20 मार्च को दिल्ली में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया गया। इसमें कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की सदर सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट जया बच्चन ने शिरकत की। इसके अलावा कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर, शिमा मोहम्मद, राज्यसभा एमपी सुधा मूर्ति, आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह भी IUMLA की इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे। मरकज़ी हुकूमत ने जुमेरात को पार्लियामेंट में जानकारी दी कि मुत्तहिदा अरब इमारात में कई हिंदुस्तानी ऐसे हैं जिन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। फ़िलहाल इस पर अमल होना बाकी। हुकूमत के मुताबिक ऐसे हिंदुस्तानी शहरियों की तादाद 25 है। वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारिजा कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में मज़कूरा बातें कही हैं। शिरोमणि अकाली दल के सीनियर लीडर पंजाब के साबिक़ काबीना वज़ीर दिलबीर सिंह चीमा ने बुध के रोज़ शंभू बॉर्डर पर किसानों के टेंट गिराने से मुतल्लिक़ पंजाब मरकज़ी हुकूमतों के किरदार पर सवाल उठाए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि तवील मुद्दत से मरकज़ और पंजाब हुकूमतें मिलकर किसानों के साथ धोखा कर रही हैं, उन्हें मुस्तकिल बेइज्जत किया जा रहा है। नफरत की उम्र बहुत छोटी होती है, शिकस्त दो चार होगी और मोहब्बत फतेह हुई। बयान कांग्रेस के अक़लियती शोबे के चेयरमैन रुकन पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी रिहाइश पर मुनक़िदा इफ्तार पार्टी में मीडिया से रस्मी गुफ्तगू के दौरान कही। उन्होंने मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया है, लेकिन साथ ही कहा कि जल्द ही नफरत पर मोहब्बत की फतह होगी। नाज़रीन दिल्ली में बीजेपी की नौमुंतखब हुकूमत को 1 माह मुकम्मल हो गया। नई हुकूमत की तश्कील के बाद अफसरान और अवामी नुमाइंदों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। बताया जा रहा है कि अफसरान ने खौफ में हैं।
अफसरान बेखौफ हैं और अरकान असम्बली के फ़ोन या खतूत का जवाब नहीं दे रहे। इस सिलसिले में दिल्ली असम्बली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखकर शिकायत की है। मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट घोटाला सियासी हंगामे का सबब बन गया है। कांग्रेस ने इस मामले को असेंबली में उठाया, सीबीआई से जांच का मुतालबा करते हुकूमत को कटहरे में खड़ा किया। अपोजिशन ने हुकूमत पर साबिक वजीरों को तहफ़्फ़ुज़ देने का इल्ज़ाम आयद किया और असेंबली से वॉकआउट हो गया है। कौमी राजधानी दिल्ली में मयूर विहार 2 के संजय झील पार्क में वाक़ 3 मंदिरों को तोड़ने के लिए बुध 19 मार्च की रात दर्जनों बुलडोजर पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी रुकन असेंबली रविंद्र नेगी और लोगों के दबाव की वजह से दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को झुकना पड़ा और कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया। जिन 3 मंदिरों पर कार्रवाई होने वाली थी वो कालीबाड़ी, अमरनाथ और बद्रीनाथ मंदिर है। डीडीए की दलील है कि मंदिर ग्रीन बेल्ट में बनाया गया है, इसलिए इसे मुनहदिम किया जाना है, जबकि पुजारियों का कहना है कि मंदिर 40 साल पुराने हैं और रजिस्टर भी हैं। यहाँ पर तमाम प्रोग्राम पुरअमन तरीके से होते आए। मंदिर को टूटने से बचाने में बीजेपी रुकन असेंबली रविंद्र नेगी का अहम किरदार और पूरी रात लोगों के साथ जायकों पर खड़े रहे। हिंदुत्वा का लीडर उत्तर प्रदेश से बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली संगीत सोम ने हाल ही में मथुरा वाराणसी में तारीखी मसाजिद के इंहिदाम के हवाले से इंतहाई मुतनाज़ बयान दिया। होली मनाने के लिए मेरठ में एक तकरीब से खिताब करते हुए सोम ने ऐलान किया है कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तरह मथुरा और वाराणसी की मसाजिद को हिंदुत्वा हुजूम मुनहदिम करेगा। अफगानिस्तान में तालिबान ने 2 साल कबल हिरासत में ले गए 65 साल अमरीकी शहरी जॉर्ज ग्लेजमैन को रिहा कर दिया है। ग्लेजमैन एयरलाइन मैकेनिक है और उन्हें दिसंबर 2022 में तालिबान ने उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो सयाह के तौर पर अफगानिस्तान आए हुए थे। रूस इस वक्त कई महाज पर जंग लड़ता दिखाई दे रहा है। यूरोप में रूस के खिलाफ कई मामलों में तसादुम जारी है। इस दरमियान नेटो ममालिक का रुख रूस के खिलाफ नरम होता दिखाई दे रहा है। यह हालात रूस के लिए बेहतर मालूम पड़ते हैं, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कमज़ोर होने के बावजूद रूस के सामने घुटने टेकने को मजबूर नहीं। ऐसे माहौल में जबकि कई ममालिक ने रूस में तसादुम की जगह पीछे हटने की पॉलिसी इख्तियार कर ली है, महज 14 लाख की आबादी वाले एक मुल्क ने सीना तान कर मुकाबले का अज़्म जाहिर किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ एक अहम इक़दाम का ऐलान करते हुए CPB होम ऐप लॉन्च करने की इत्तला दी। ऐप उन अफराद के रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ने का मौका फराहम करती है जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम है। ट्रंप ने खबरदार किया कि जो अफराद इस ऑप्शन का फ़ायदा नहीं उठाएंगे उन्हें ज़बरदस्ती मुल्क बदल कर दिया जाएगा और दोबारा अमेरिका में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प में कम अज़ कम 10 अस्करियत पसंद मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तानी फ़ौज के कैप्टन जाँ बहक हो गए हैं। तसादुम जुमेरात को खुफिया इत्तलाआत की बुनियाद पर किए गए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान हुआ। पाकिस्तानी फ़ौज की मीडिया विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने जुमा को इस झड़प की तस्दीक की है। नाज़रीन गिरामी, अफगानिस्तान में तालिबान के वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तक़ी ने जुमेरात को काबुल में अमरीकी हुकाम से मुलाकात की, जिनमें कैदियों के उमूर के लिए ख़ुसूसी एलची एडम बोहलर भी शामिल थे। तकरीबन 3 साल में किसी अमरीकी वफ़द का काबुल का ये पहला दौरा है। गज़ा में जंगी कैदी बनाए गए इसराइलियों के ख़ानदानों ने एक बार फिर सेहनी हुकूमत से गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और जंगी कैदियों की वापसी का मुतालबा किया है। कैदियों के फैमिली ग्रुप ने जोर देकर कहा कि इस बात से इत्तेफाक करने से कोई बच नहीं सकता कि इनके बच्चों की ज़िंदगियों के साथ जुआ खेलना गुनाह और अखलाक़ी बदनामी है। काबिज़ इस्राएली हुक्काम ने 14 फ़िलिस्तीनी माओं से उनकी आज़ादी और बच्चे छीन कर उन्हें पाबंद सलासिल रखा हुआ है। वो उन 25 फ़िलिस्तीनी ख़वातीन कैदियों में शामिल हैं जो जेलों में इंतहाई मुश्किल और अज़ियतनाक हालात में सेहनी क़ुव्वत क़ानून में तशद्दुद से दो चार हैं। काबिज़ इसराइली फ़ौज की तरफ से फ़िलिस्तीनी नमाजियों की मस्जिद अक़सा में दाखिल और वहाँ पर इबादत पर आयद गैर इंसानी पाबंदियों के बावजूद हज़ारों फ़िलिस्तीनियों ने गुज़िश्ता शब मस्जिद अक़सा में इशा और तरावी की नमाज अदा की है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी